आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, मूल अंक 16 को लेके है। और उस 16 शब्द को ही हमने देखिए 3 अन्य स्थितियों से, यानी कि 16 को हमने श्रृंगार से भी जोड़ा है, 16 को हमने कलाओं से भी जोड़ा है और 16 को ही हमने एक संस्कार से जोड़ा है। और इन 3 स्थितियों को फिर आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन स्थितियों से कुछ प्रकाश डालने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। देखिए, आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, लगभग 1 महीना पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी श्रृंगार के ऊपर, और उस श्रृंगार को हमने देखिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से संबंधित स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला था। क्योंकि श्रृंगार का जो एक प्रमुख स्थिति है वो तो स्थूल शरीर को सजने संवारने की स्थितियां होती हैं। इसको आप ब्यूटी पार्लर से जोड़िए या और भी प्रकार की देखिए सजावट होती है, चाहे वो देखिए एक बाहरी स्तर पर जो एक दूसरों को भी दिखती है, स्वयं को भी दिखती है। और आजकल तो हम देखिए अपने मकान को कितना सुंदर बनाते हैं, ड्राइंग रूम को कितना सुंदर बनाते हैं, कोई कार को अपना बहुत सजाने में धन लगाता है, समय लगाता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ, चाहे आप मकान से समझो, कार से समझो या अन्य स्थितियों से, देखिए ये बाहरी एक स्थितियां हैं। इन बाहरी स्थितियों का संबंध केवल स्थूल शरीर से है, चाहे वो आपका स्थूल शरीर हो, चाहे दूसरों का स्थूल शरीर हो। देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। क्योंकि उस श्रृंगार वीडियो जो हमने तकरीबन 1 माह पहले प्रसारित की थी, उससे संबंधित किसी भाई बंधु का कुछ एक प्रश्न था। प्रश्न तो बहुत ही साधारण सा था। तो उस साधारण प्रश्न को उत्तर देते देते ही मेरे मन में ये जो आज हमने 3 शब्द लिखे हैं, देखिए 3 शरीरों की स्थितियों पर तो हम प्रतिदिन ही चर्चाएं इसलिए करते हैं क्योंकि हम मनुष्य जोनी में हैं। मनुष्य जोनी में ही आप और हम स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जब तक समाप्त नहीं करते, तब तक आप और हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं होते। मायातीत स्थिति को प्राप्त होने का अभिप्राय क्या है? आनंद स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना। देखिए, ये जगत तो दुखालय है। आप जितना भी स्थूल शरीर को सजाओ, चाहे मन को सजाओ, जब तक आप और हम जगत में हैं, देखिए ये अलग बात है कि जैसे जैसे आप परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करते हैं, या यूं को कि आपकी हमारी साधना आरंभ हो जाती है, या यूं को कि जैसे जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र होने लगता है, सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगता है, कारण शरीर पवित्र होने लगता है। क्योंकि कारण शरीर का अभिप्राय मुख्य रूप से देखिए संस्कारों से है। इसलिए तो आज हमने देखिए ये 3 शरीरों के साथ साथ ये जो 3 शब्द अलग अलग लिखे हैं, इन सभी शब्दों के एक भावार्थ में आपने बात समझनी है। देखिए, 16 शब्द को एक पूर्ण स्थिति से लिया जाता है। अक्सर आपने एक कहावत सुनी होगी ना, मुहावरा, कि ये 16 आने बात सच है। ये 16 आने का मतलब क्या है? ये एक पूर्ण स्थिति से है। कभी कभी कहते हैं ना ये 16 आने बात गलत है। देखिए, 16 का मतलब एक पूर्ण स्थिति से। और परमात्मा को देखिए पूर्ण सत्ता कहा जाता है, जबकि आत्मा को देखिए पूर्ण नहीं कहा जाता। देखिए, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी सत्ता है, एक अनंत स्वरूप सत्ता है। जितने भी दिव्य गुण हैं, देखिए परमात्मा के दिव्य गुणों की हम चर्चा चाहे एक वीडियो में करें, 2 में, 4 में, 10 में, 1000, लाख, करोड़, परमात्मा के दिव्य गुणों की चर्चा करनी असंभव है, वो असीमित है। मैं तो परमात्मा को कभी कभी देखिए इन सभी स्थितियों से बहुत ही दूर, अनंत का भी अनंत, यानी कि परमात्मा हमारी समझ के परे है। देखिए, ये पूर्ण स्थिति को एक अपूर्ण मनुष्य समझ नहीं सकता। वो अलग बात है कि जैसे जैसे हम अपनी ज्ञान में स्थिति में
एक 100% नजदीक पहुंचते जाते हैं, फिर उतनी उतनी स्थितियों का, परमात्मा की एक दिव्य गुणों का आपको हमें बोध होने लगता है। और उसी स्थितियों से संबंधित ही आज हमने देखिए वीडियो में एक 16 शब्द को विशेष स्तर पर जोड़ा है। देखिए आपके हमारे जीवन में ये जो 16 संस्कारों की स्थिति है, ये संस्कार ही आपके हमारे जीवन को सजाते हैं। अन्यथा संस्कारों के बिना आपका हमारा जीवन पशु तुल्य होता है। देखिए ये सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझने, मैं बार बार शब्दों की स्थितियों को, शब्दों के साथ साथ उनकी अर्थों की स्थितियों को, और अर्थों के साथ साथ उनके भावार्थों की स्थितियों पर विशेष प्रकाश इसलिए डालता हूँ क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर हम जितना अधिक अपने आप को ज्ञान स्वरूप की स्थिति में, पूर्ण स्थिति में ला देंगे। देखिए पूर्ण स्थिति में आने का अभिप्राय मायातीत की स्थिति से है। जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, शुभ संस्कार कारण शरीर में एक 100% बन जाते हैं, यानी कि अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में यूं हो कि बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। जब संस्कार 100% शुद्ध हो जाते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि अब आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई अज्ञानता की स्थितियां नहीं। जब आत्मा अपनी पूर्ण स्थिति में होती है, देखिए आत्मा सत्य चित है। और ये जो माया है, माया का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से है, या 3 गुणों से जो उसका पसारा है 23 तत्वों में, यानी कि 24 तत्वों के ब्रह्मांड से, और 24 तत्वों के ब्रह्मांड का ही एक छोटा पिंड आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि आत्मा शास्त्रों में एक देशीय भी कही गई है, अणु भी कही गई है। अणु का अभिप्राय देखिए आपके हमारी एक अपूर्णता से है। और जब आप और हम अपने कारण शरीर को 100% शुद्ध कर देते हैं तो फिर आपकी हमारी स्थिति एक पूर्ण मानी जाती है। पूर्ण का अभिप्राय वो मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति। हालांकि हम तकनीकी रूप से देखिए आत्मा आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, भले ही आत्मा सदा ही आनंद की तलाश करती है। अक्सर हम कहते हैं ना, आत्मा सदा ही सुख की ओर प्रवृत्त होती है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए कोई भी मनुष्य है, चाहे भारतवासी हो, चाहे पाकिस्तान वासी हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, क्योंकि वो आपका हमारा स्वभाव ही नहीं। देखिए स्वभाव का अभिप्राय आपके हमारी एक प्रकृति से है, यानी कि आत्मा का स्वभाव क्या है, जो चीज उसके पास नहीं है उसी की ही वो प्राप्ति करना चाहती है। आत्मा सत्य चित्त है, आनंद स्वरूप है ही नहीं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बनानी होती है। और परमात्मा की सम्मुखता बनाने के लिए आपका हमारा ये जो कारण शरीर है, जब तक इसमें ये जो 16 संस्कारों की जो एक स्थितियां हैं पूर्ण रूप से आपके हमारे कारण शरीर को शुद्ध नहीं करते। देखिए संस्कार ही आपके हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, सजाते हैं। ये श्रृंगार की स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर संबंध रखती हैं। लेकिन जब इन सभी स्थितियों को, क्योंकि हमने जो पहली वीडियो प्रसारित की थी उसमें देखिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को संवारने की स्थितियां, श्रृंगार करने की स्थितियां से जुड़ा था, तो वहां उसका अभिप्राय यही था कि मन बुद्धि के स्तर पर जब आपका हमारा स्वभाव सुधर जाता है, स्वभाव सुधरने का अभिप्राय जब बुद्धि अपनी ज्ञानमय स्थिति में होती है। ज्ञानमय स्थिति का अभिप्राय क्या है कि जब आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना आरंभ हो जाते हैं। देखिए जब सात्विक बुद्धि होती है तो वो सात्विक बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। तब ऐसी स्थिति में उस विवेक शक्ति युक्त बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण आ जाता है। जब मन पे नियंत्रण आ जाता है, देखिए मन तो एक महाइंद्रिय है जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही एक विशेष स्तर पर समझाया है। देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर ये दिन रात जो भागता रहता है, क्या विषय भोगों की गलियों में, यानी कि ये विषय भोगों में ही आनंद को ढूंढता है, जबकि आनंद इस माया में, इस संसार में है ही नहीं।
देखिए, आपने अभी कुछ महीने पहले प्री वेडिंग की स्थितियां एक भारत जैसे देश में देखी होंगी। देखिए, आप लाख खर्च करो, करोड़ अरब खरब जितना भी, चाहे सारा धन इन सुखों को प्राप्ति के लिए लुटा दो, फिर भी आपको में देखिए आनंद की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में आनंद है ही नहीं। देखिए, इस जगत को, इस माया की जो एक 23 तत्वों का परिवार है, पसारा है, जिसमें आप और हम रहते हैं, ये द्वैत में स्थितियां हैं। यहाँ 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं। देखिए, तामसिक सुखों को तो हम क्षणिक मानते हैं। ये जो 5 भोग्य विषयों के सुख है, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये क्षणिक ही माने जाते हैं, कोई घंटों के, महीनों के नहीं होते। जबकि राशि सुखों में देखिए, कुछ सम्मान की स्थितियां, प्रसिद्धि की स्थितियां, पद की स्थितियां, जो आपको में अधिक समय तक सुख देती हैं। और ये जो 5 सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको अक्सर मैं देखिए 5 सरल शब्दों में समझाता हूँ। सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। जब तक इन 5 स्थितियों पर देखिए, ये पांचों के पांचों जो शब्द हैं, ये एस से शुरू होते हैं। जब तक ये 5 एसों की भूख आपको में बनी रहती है, तब तक आपकी हमारी माया की सम्मुखता बनी रहती है। और अक्सर मैं तो बार बार यहाँ तक कहता हूँ कि भौतिक सुख, भले ही आप बड़े से बड़े देखिए उद्योगपति बन जाओ, प्रतिदिन की आपकी एक आमदनी कमाई हजारों करोड़ों की हो, चाहे आप देश का प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, फिल्मी जगत के सुपरस्टार बन जाओ, खेल जगत के नामी गिनामी खिलाड़ी बन जाओ, ये सभी 4 स्थितियों में देखिए संसारी सभी सुख आ जाते हैं। इसलिए अक्सर मैं इन 4 स्थितियों पर विशेष एक चर्चा रख देता हूँ, ताकि बात आपको मैं समझ में आ जाए। देखिए, मेरे समझने में तो जहाँ तक ऐसी स्थितियां आती हैं, क्योंकि तमोगुण को हम 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से संबोधित करते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में ये जो जितने भी बड़े से बड़े संसारी सुख हैं, जिनको मैंने 4 श्रेणियों द्वारा कुछ समझाने का प्रयास किया, ये आनंद का 1% भी नहीं है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि यदि आपको देखिए 99% सुख मिल भी जाए, संसारी सुख, लेकिन 1% का दुख भी वो आपके बड़े 99% के सुखों पर पानी फेर देता है। यानी कि आपका बड़ा मन अटकता है दुखों की ओर। देखिए, दुख 1% का भी वो 99% के सुखों को खा जाता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बनानी होगी, अपने स्थूल शरीर के स्तर पर, अपने सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, अपने कारण शरीर के स्तर पर। देखिए, इन तीनों शरीरों का ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। और कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो कर्म करते हैं, उसका कर्मशय बनता है, उस कर्मशय से संबंधित ही संस्कार कारण शरीर में बनते हैं। और मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, जैसा जैसा आपका हमारा चिंतन होता है, देखिए मानसिक स्तर पर आपके हमारी एक विचार, एक वृत्तियां, सोच, चिंतन, मनन, ये सब बने रहते हैं। देखिए, जब जब आप जागृत अवस्था में होते हो, मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि आप जब नींद में स्वप्न अवस्था में होते हो, उस स्थिति विशेष में भी मन जागृत अवस्था में होता है। यानी कि मन सोया नहीं होता, शरीर सोया होता है। तो मन विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं में अपना सुख ढूंढता है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो मन बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं, ये निरंतर जब तक ज्ञान में स्थिति में नहीं रहती, तब तक ये संसारी सुखों को ही ढूंढते रहते हैं। बस इसी ढूंढने में ही एक साधारण मनुष्य का जीवन यूं ही व्यतीत होता है, या यूं को कि यूं ही व्यर्थ चले जाता है। क्योंकि मनुष्य जो नहीं, तो आपको में एक विशेष प्रकार का अवसर दिया जाता है साधना करने का। देखिए, यदि हम अवसर का लाभ नहीं उठाते, यानी कि अगर अपने शरीरों को, यानी कि अपने कारण शरीर को ये 16 संस्कार युक्त नहीं बनाते,
देखिए ये 16 की स्थिति एक पूर्ण की स्थिति है। इनके आपने भावार्थ समझने हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम जितना भी श्रृंगार 16 रूप से कर भी लेते हैं, देखिए 16 श्रृंगार का एक साधारण अर्थ विशेष रूप से देखिए स्त्रियों में इन सभी स्थितियों की विशेष एक इच्छा बनी रहती है। देखिए मेरा इस सभी स्थितियों से कोई विरोध नहीं, लेकिन बात को समझाने के लिए, क्योंकि स्थूल शरीर तो एक निश्चित आयु लेके आया है, इसकी तो मृत्यु एक समय विशेष के बाद होनी निश्चित है। आपके हमारे परिवारों में कितनी ही अनादिकाल से मृत्यु होती आई है, एक दिन आपका हमारा भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में मृत्यु की स्थिति बन जाएगी। तो उसके बाद देखिए उस स्थिति विशेष में जैसा जैसा कारण शरीर की स्थितियां होती हैं उसी के आधार पे अगली जोनि का निर्धारण होता है। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं कि स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर को 100% शुद्ध कर मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लो। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। धर्म का अभिप्राय देखिए अर्थ और काम को एक मर्यादित रखने से है। मर्यादित रखने में फिर ये आपके हमारे जो श्रृंगार की स्थितियां हैं इनकी और आपका कोई रुझान नहीं होता। फिर आपका हमारा रुझान केवल संस्कारों की स्थितियों में होता है, और संस्कारों की स्थितियों में तभी रुझान बन पाता है जब मन बुद्धि परमात्मा से जुड़ जाते हैं। परमात्मा की ये जो अलग अलग ये जो अवतारों की भी स्थितियां हैं, देखिए शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया ना कि प्रभु राम जी 16 कलाओं से युक्त थे। हालांकि देखिए परमात्मा के सभी अवतार पूर्ण माने जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उस समय विशेष की देखिए जरूरत होती है, जैसी जैसी शिक्षा देनी होती है या जैसी जैसी परिस्थितियों में उन पूर्ण स्थितियों में से कुछ एक प्रदर्शन की स्थितियां को हो, कुछ संदेश की स्थितियां को हो, कुछ ज्ञान की स्थितियां को, तो उतना उतना वो स्थितियों का एक दिव्य शक्तियों का वो एक प्रदर्शन होता है। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने एक पूर्ण स्थिति पूर्ण अवतार माना गया है 16 कलाओं के साथ। देखिए इन सभी स्थितियों के मात्र आपने भावार्थ समझने हैं। इसीलिए तो मैंने देखिए 16 शब्द को बहुत बड़ा दिखाया है, क्योंकि 16 शब्द एक पूर्ण स्थिति है। इसलिए मैंने देखिए 16 आने का एक उदाहरण दिया, क्योंकि हम सभी भाई बहन जब तक पूर्ण से जुड़ते नहीं है तब तक आप और हम अपूर्ण बने रहेंगे, और अपूर्ण में आपकी हमारी स्थिति कहीं ना कहीं बेचैनी की बनी रहती है। इसका अभिप्राय यही है कि जब तक आप और हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं होते, और मायातीत की स्थिति को प्राप्त होने के लिए स्थूल शरीर के रहते रहते आपको में कारण शरीर शुद्ध करना होगा। कारण शरीर शुद्ध तभी होता है जब आपके हमारे जीवन में ये जो 16 संस्कारों की स्थिति है ये पूर्ण रूप से इनका आपको में ज्ञान बोध हो जाता है। देखिए ये जो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मन बुद्धि की स्थितियां हैं, जब तक ये 100% परमात्मा के सम्मुख नहीं होती तब तक फिर कारण शरीर में शुभ संस्कारों की स्थितियां बनते नहीं है। इन सभी स्थितियों को यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो एक आपसी संबंध है, जिनको मैंने आज देखिए 16 शब्द से विशेष स्तर पर समझाने का एक प्रयास किया, यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में उस पूर्ण परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता से जुड़ना है। देखिए जब आपका मन बुद्धि 50% से अधिक जुड़ जाता है तो परमात्मा की ओर सुमुखता बनती है। उससे पूर्व देखिए आपके हमारी सम्मुखता इस माया में, इस संसार में, इस 5 विषय भोगों में ही कम अधिक बनी रहती है। बस इन सभी स्थितियों जैसे तराजू के देखिए 2 पलड़े होते हैं, झुकता कौन सा पलड़ा है? जिसमें वजन अधिक होता है। वजन अधिक का मतलब क्या है कि यदि आप परमात्मा को अधिक महत्व दोगे तो आपका पलड़ा, आपका झुकाव परमात्मा की ओर होगा, सत्संग की ओर होगा, गुरु की ओर होगा, शास्त्रों की ओर होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका मेरा एक संस्कार बन जाएगा। और यदि संसार की ओर आपकी एक झुकाव है
तो फिर परमात्मा से विमुखता सहज ही बनी रहती है। जब विमुखता बनी रहती है तो फिर हम संसारी सुखों को भोगते भोगते अज्ञानता में आ जाते हैं। ये जितने भी संसारी भोग हैं ये आपको क्रमशः अचेत करते हैं। अचेत का मतलब ही ये कि आपकी जो मूल ज्ञान में स्थिति आत्मा की होती है उस पर एक कमजोरी आने लगती है, शीतलता आने लगती है, एक आवरण चढ़ने लगते हैं। अक्सर मैं इस आवरण को बार बार समझाता रहता हूँ। जैसे ट्यूब के ऊपर देखिए काले रंग का कपड़ा लगा दो तो रोशनी बाहर नहीं आती, भीतर से तो जल रही है। ठीक इसी तरह तामसी मनुष्य अज्ञानता में जीते हैं, भीतर से तो आत्मा आपकी हमारी और मायातीत मनुष्यों की आत्मा सबकी एक समान गुण वाली है। लेकिन ये सभी स्थितियां कार्यशील से संबंध रखती हैं। और यदि आप पीला नीला हरा कागज या कपड़ा ट्यूब पे लगाते हो तो कुछ धुंधला प्रकाश रहता है। इसी तरह राशि मनुष्यों की बुद्धि कुछ धुंधली ही होती है और धुंधली बुद्धि रहने से, धुंधला ज्ञान रहने से आपको हमें कर्म फल सिद्धांत की बारीकियां भी समझ नहीं आती। तो फिर राशि मनुष्य बार बार गलतियां करता रहता है। गलतियां होने से फिर आपका हमारा कर्माशय भी ऊपर नीचे कुछ बिगड़ता रहता है, संस्कार भी बिगड़ते रहते हैं। यानी कि एक अपूर्ण स्थितियां बनते हुए ये 84 लाख प्रकार की जोनियां कर्म फल सिद्धांत के अनुसार हम बार बार इनमें जन्म मरण की स्थितियां स्वयं ही बनाते रहते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में आज की वीडियो का जो एक 16 का जो एक अंक है उस अंक को आपको हमें अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर एक पूर्ण स्थिति लानी है। यानी कि 16 ने अपने जीवन को एक पूर्ण स्थिति में लाते हुए इसी जीवन में ही मायातीत की स्थिति को प्राप्त करते हुए मोक्ष की स्थिति को यानी कि परमात्मा को प्राप्त करना है। फिर आप और हम एक लंबे काल के लिए आध्यात्मिक शरीर के रहते हुए एक आनंदमय जीवन एक परमात्मा के सानिध्य में अपना बिताते हैं। तो ऐसे सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बनना आरंभ होती है जब आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की ये जो 16 के अंक से यानी कि 16 अन्य 100% शुद्ध रहते हैं तो फिर आपकी हमारी स्थितियां भी आनंद स्वरूप बनने लगती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, यानी अब भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों से संबंधित आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव और अपनी शिकायतों को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में विस्तार से लिख सकते हैं। अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।